Exercise 9A, question 20. The bisector of angle B and angle C of an isosceles triangle with AB equals to AC intersect each other at a point O. BO is produced to meet AC at a point M. Prove that MOC equals to ABC. ये है MOC, ये ना ये वाला एंगल MOC इक्वल्स टू किससे हमारे पास ABC इस एंगल के हमारे बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे पास जो ये साइड है AB और AC ये हमारी क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके जो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल हमारे क्या है आपस में इक्वल है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे पास एंगल B है, सिर्फ ये वाला एंगल, ये क्या हमारा बाइसेक्ट हो रहा है, और ये जो हमारे पास एंगल C है ये भी हमारा बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट होने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो ये एंगल B है ये दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रहा है, आधा यहाँ चला गया आधा यहाँ चला गया। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि आधा यहाँ चला गया आधा यहाँ चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बाइसेक्टर था वो बाइसेक्टर हमारा मिल रहा था किस पॉइंट में, O पॉइंट में मिल रहा है। ठीक है, अब जो ये O पॉइंट है ना ये हमारा क्या कर रहा था, ये O पॉइंट हमारा एक लाइन प्रोड्यूस कर रहा था जो मिल रही थी हमारी AC पॉइंट में। मतलब देखो ये जो हमारा BO है, ठीक है, ये आगे प्रोड्यूस हुआ और मिल गया हमारा AC पॉइंट में, और ये जिस पॉइंट में मिला उस पॉइंट का नाम पड़ गया M। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो MOC है हमारे पास, ये M ये O ये C, ये वाला एंगल बराबर है हमारे पास ABC के, ABC इस पूरे एंगल के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, फिगर समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो पूरा ट्रायंगल है वो है ABC, तो हम लोग इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या चीज गिवन है, ये देखो क्वेश्चन ने कहा है कि जो AB साइड है और जो AC साइड है वो आपस में इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों हमारे क्या है गिवन है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया गिवन। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो ABC है, ABC ये वाला एंगल और ACB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे समझो, ये इस वजह से इक्वल होंगे क्योंकि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती है। अगर भाई साहब जो हमारी दो साइड इक्वल होती है ना, उसके जो अपोजिट दो एंगल होते हैं वो भी हमारे हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। इस वजह से इन दोनों के देखो ये दो साइड है ना हमारे इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे हमेशा इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ABC इक्वल्स टू लिख देंगे एंगल हमारे पास है ACB। क्लियर हो गया। अब देखो ये भी हमारे पास गिवन ही है एक तरह से। अब आगे ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था कि जो ये बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर ने इस एंगल को क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब हो गया कि जितना ये भाई साहब होंगे उतना ये वाले भी भाई साहब होंगे हमारे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल ABO है, ABO बराबर हो जाएगा दूसरे एंगल के, किसकी, OBC के। ये दोनों एंगल हमारे हो जाएंगे आपस में इक्वल, ABO इक्वल्स टू OBC के। इतनी बात क्लियर हो गई, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल मिलेगा तब जब ये और ये आपस में ऐड होगा। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल जो हमारे पास ABC है वो तब बनेगा पूरा जब हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने ABO प्लस हमने लिख दिया एंगल OBC। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही ना, कि इस पूरे एंगल को बनने के लिए हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आपस में ऐड करना पड़ेगा। समझ गए इतना। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ABO है, ABO, ये ABO बराबर था हमारे पास OBC के, बराबर है ना, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग ABO की जगह पे OBC लिख सकते हैं, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने एंगल OBC। ठीक है, प्लस कर दिया, यहाँ पर हो गया एंगल OBC। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल OBC हो गए, तो अब जब इनको ऐड करोगे तो ये हमारे हो जाएंगे 2 एंगल OBC। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एंगल ABC। अब देखो ये हमारा जो 2 भाई साहब है, ये वाला 2, ये हमारा क्या मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा एंगल ABC इक्वल्स टू आ गया हमारे पास OBC। समझ में आ गया इतनी बात। कितना इजी है, बहुत इजी है। जो चीज हमने इसमें की है ना, सेम वही चीज हम लोग इसमें भी अप्लाई कर देंगे इस वाले ट्रायंगल में। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे जो हमारे पास ACB है, यहाँ लिख दिया ACB। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो पूरा ट्रायंगल है दो एंगल से मिलेगा तब बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके लिए बोलेंगे ACO, एंगल ACO
प्लस हो जाएगा हमारे पास ओ सी बी, ओ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये दो एंगल हो गए। अब सेम कंडीशन ये अप्लाई होगी यहाँ पर कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये भैया बाइसेक्ट हो रहा है, तो जब भी बाइसेक्ट होता है तो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए सी ओ बराबर हो जाएगा ओ सी बी के। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो यहाँ लिखा हमने एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी ओ एंगल लिख देते हैं बराबर है ओ सी बी। तो इसकी जगह पे हम लोग ये वाला पुट कर देंगे और ये दोनों हमारे फिर से ऐड हो जाएंगे ना। तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से समझना, 2OC लिख सकते हैं। मतलब ये कि ACO की जगह पे हम लोग पुट करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। जल्दी से कर देते हैं। अच्छा चलो, प्लस यहाँ लिख दिया हमने OCB। अब ये दोनों एक जैसे हैं, अब इनको ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंगल OCB आ गया। अब 2 हमारा क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में 1/2 हो जाएगा, एंगल हो जाएगा ACB हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया एंगल OCB इक्वल्स टू दिस। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात? ये तो रही बात इसकी। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इसको जरा ध्यान से समझो। इन दोनों को हमने अभी प्रूफ किया ना, ध्यान से समझना। इन दोनों को अभी हमने प्रूफ किया, तो इसमें आ रहा है हमारे पास 1/2 ABC आ रहा है, सॉरी ACB आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास 1/2 ABC, 1/2 ABC, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ACB है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि 1/2, ओके, यहाँ लिख दिया एंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 एंगल हो जाएगा हमारे पास ACB। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो भैया ये भी हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं OBC एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, OCB के। ये दोनों भी हो गए हमारे आपस में इक्वल। इतनी बात क्लियर होगी? अब आगे जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल ये वाला बन रहा है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है। अगर हम लोग बात करते इस वाले ट्रायंगल की, ये हमारा एक ट्रायंगल बना, ये पूरा हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल के बाहर ये हमारा बन रहा है एक एंगल, ये हमारा एक एंगल बन रहा है। अब ये एंगल हमारा कौन सा हो रहा है, ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होता है, वो होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि इसके अपोजिट साइड, देखो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट साइड जो इंटीरियर में एंगल बन रहे हैं उन दोनों का सम बराबर होगा इसके। देखो करते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने एंगल MOC, ठीक है, MOC बराबर है। क्यों बराबर है? बराबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लग रहा है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। बराबर है किस एंगल के बराबर है? ये बराबर है अपने अपोजिट दो एंगल के सम के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं OBC प्लस हो जाएगा हमारे पास एंगल OCB। अब ये इसका रीजन भी देना पड़ेगा, तो रीजन में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर OBC प्लस OCB है ना, OBC है क्या है प्लस क्या है OCB है। अब देखो यहाँ पर OCB हमारा क्या था, बराबर था किसके, OBC के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल OBC प्लस एंगल हो जाएगा हमारे पास OBC हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख दिया एंगल MOC। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास MOC इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा OBC। अब देखो ये 2 आ गया, 2 का मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है ये 2 टाइम, मतलब ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल ये हो रहा है इसका 2 टाइम। देखो हाफ ये है, इसी का 2 कर दो, हाफ और ऐड हो जाएगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। अब इस पूरे एंगल की जगह पे हम लिख सकते हैं ABC। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया कि हमारे पास जो MOC था एंगल MOC इक्वल्स टू हमने लिख दिया ABC। बस ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। बस थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का ये क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, क्योंकि जैसे कि ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2 एंगल OBC। तो 2 का मतलब यही हम फिर से बता रहे हैं कि ये जो एंगल है इसका 2 टाइम, तो इसका 2 टाइम मतलब हो रहा है कि जितना ये इसका और इतना ये दोनों मिला दोगे तो हमारा ये ABC बन जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। देखो यहाँ पर जो हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल है B है और एंगल C है, इसे कोई लाइन बाइसेक्ट कर रही है और मिल रही है वो दोनों लाइन O पॉइंट में। मतलब यहाँ से B से एक लाइन बाइसेक्ट की एंगल B को और मिली जाके O में, और यहाँ से भी इसको बाइसेक्ट कर रही है, मिल रही O में। ठीक है, और ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती है। वो दो साइड हमारे पास क्या है, AB और AC। ये AB बराबर है और ये AC आपस में इक्वल है। अब ध्यान समझना, ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन 20 की तरह ही है। अब ये दोनों साइड जो है वो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये पूरा एंगल
और ये वाला एंगल ये भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। मगर इस एंगल को इस बाइसेक्टर ने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, तो इस वजह से ये आधा यहां पर आ गया है, आधा यहां पर आ गया। सेम चीज यहां पर भी हो गई। इतनी बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है सो डेट द एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू एबीसी इज इक्वल टू बीओसी। देखो यहां पर क्या है, एक एडजेसेंट एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। देखो यहां पर जो एक है हमारे पास एबीसी, ये जो एंगल है इससे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये वाला, उसको हमें शो करना है कि ये वाला एंगल हमारा बराबर होगा किस वाले के, बीओसी के, बीओसी के, इस एंगल के ये बराबर है, ठीक है। ये हमारा एडजेसेंट एंगल है जो हमारे एबीसी के जस्ट बगल में ही है, ठीक है। ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल। अब ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वली क्या करना है, प्रूफ करना है, बस इतना करना है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 20 की तरह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे जो एबी साइड है हमारी, एबी वो बराबर है किसके, एसी के। ओके, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हमारे पास जो एंगल एबीसी है वो भी भाई साहब हमारा इक्वल होगा, तो एबीसी इक्वल टू एसीबी हमने लिख दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो ये एबीसी और ये एसीबी ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब देखो इस एंगल के बीच से एक बाइसेक्टर जा रहा है, तो इसने क्या किया, इस पूरे एंगल को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ कर दिया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल एबीसी। देखो हाफ ऑफ एंगल एबीसी का मतलब ये हो रहा है कि ये बढ़ गया है दो पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। सेम वही चीज ये हो गया कि ये भी दो पार्ट में बटा है जब ये बाइसेक्टर आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल हमारा हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा एसीबी, एसीबी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ये दो तो हो गए हमारे। अब आगे देखो ये जो एबीसी है, ए ये बी ये सी है, ये जो एंगल है ना, अब ये हाफ है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं जो ए बी ओ है वो बराबर है ए सी ओ के, और जो हमारे पास ओ बी सी है वो बराबर है ओ सी बी के, ठीक है। तो हमने यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ दो एंगल, इस एंगल को लिखेंगे और इस एंगल को अभी लिखेंगे क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत है इसलिए। तो हमने यहां पर लिख दिया जो हमारे पास एंगल है ओ बी सी बराबर हो जाएगा हमारे पास एंगल ओ सी बी के। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो ये तो हमने कर दिया, अब हमें क्या करना था, ये वाला हमें ट्रायंगल लेना है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी, यहां पर लिखा हमने इन ट्रायंगल बी ओ सी, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बीओसी में देखो ये जो ट्रायंगल है, और हमें पता है जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि इसके अंदर जो तीन एंगल हैं इन तीनों का एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के। तो सबसे पहले हम लोग जो एंगल लिखेंगे वो होगा ओबीसी, ठीक है, प्लस जो हमारे पास दूसरा एंगल है वो होगा हमारे पास बीओसी, जो तीसरा एंगल है उस एंगल का नाम है ओसीबी। ये तीनों एंगल है। अब इन तीनों का एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये होती है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सम ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ओबीसी है, ठीक है, वो बराबर है किसके, ओसीबी के, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल ओबीसी प्लस कर दिया हमने एंगल बीओसी प्लस हमने कर दिया ओसीबी। ओसीबी जो हमारे पास है वहां पर लिखेंगे हम लोग बीओसी, ठीक है, या फिर बीओसी नहीं लिखना है, ओसीबी की जगह पे ओबीसी लिखेंगे। यहाँ करेंगे ओ, यहाँ पर हो जाएगा एंगल हमारे पास ओ बी सी। देखो ये ओ बी सी, ओ सी बी, ये ओ सी बी, इसी जगह में हम लोग ये पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल टू कर दिया 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर देखो ओबीसी एक ये हो गया और ओबीसी हमारे पास एक वो हो गया, दो हो गए ना हमारे पास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं +1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 एंगल ओ बी सी प्लस हो जाएगा हमारे पास एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है 2 ओबीसी, ओबीसी मतलब ये क्या है 2 ओबीसी, इसका मतलब 2 टाइम, आधा ये है, ठीक है, और इसी का दुगना कर दो तो ये पूरा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 ओबीसी की जगह पे लिख सकते हैं ए बी सी। यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं रफ में, यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारा 2 एंगल ओबीसी है उसी जगह पे हम लोग पुट करते हैं एंगल ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसी जगह पे एंगल ए बी सी। ओके, इतनी बात क्लियर है। प्लस हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास बीओसी, ये बीओसी कर दिया इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान देना ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, हम लोग ए बी सी की बात कर रहे हैं, ये ए बी सी पूरा एंगल है। अब ये जो एंगल है और इस एंगल को अगर जोड़ दो तो इस पूरे एंगल को जोड़ दो, ये पूरा एंगल बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। हमें पता है इस एंगल के बारे में, हमें इस एंगल के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो जो ये स्ट्रेट लाइन में एक एंगल बनता है, ये पूरा ये होता है हमारा 180 डिग्री का। क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री क्योंकि ये लीनियर पेयर है, इतना तो पता होगा। अब देखो जब इस एंगल का और इस एंगल का जो सम करते हैं वो होता है 180 डिग्री के बराबर, ये रफ में समझना।
तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो हमारा ये वाला एंगल है ए बी पी, यहाँ लिख दिया एंगल ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, प्लस जो हमारे पास दूसरा एंगल है ए बी सी, यहाँ लिख दिया ए, बी हो गया, ये सी हो गया। ये दोनों एंगल जो है वो हमारे 180 डिग्री के बराबर। क्लियर है इतनी बार? अब देखो इस एंगल का क्या है, ये एंगल तो हमें पता है क्या है, ये एंगल हमारा, ये हमारा एबीपी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो एबीपी है, ठीक है, ये हमारा प्लस का, इक्वल के यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने लिखा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इक्वल्स टू 180, ये माइनस हो गया एंगल ए बी पी हो गया। मतलब ए बी सी की जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 180 माइनस एंगल ए बी पी, ठीक है, प्लस कर दिया हमने एंगल जो है हमारे पास वो है बी ओ सी इक्वल्स टू 180। इतना क्लियर है? अब देखो इसका रीजन लिख देंगे, क्योंकि ये है हमारा जो एंगल बन रहा है ए बी सी एंड अ लीनियर पेयर, एंड अ लीनियर पेयर। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो यहाँ पर क्या है, 180 माइनस एंगल ए बी पी है, ये है हमारे पास, और यहाँ पर एंगल हमारे पास बी ओ सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को उठाएंगे और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एंगल बचेगा बी, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा सी, इक्वल टू हो जाएगा 180। इसको हमने उठाया और यहाँ ले आया, देखो ये माइनस, ये हमारा 180 प्लस का, इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये माइनस 180 हो जाएगा, माइनस 180। ये हमारा देखो माइनस का, ये हमारा इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस ए बी पी, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल करो तो हमारे पास क्या बचा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि ये वाला एंगल और ये इसके बराबर है, तो हमने सेम यही चीज फाइंड कर लिया कि ये वाला जो हमारा ए बी पी है, ये ए, ये बी, ये पी, ये वाला एंगल बराबर है किसके, बी ओ सी के, इस वाले एंगल के। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब को नहीं किया तो और जो मानो वो करो, तुम्हारा ही चैनल है भाई।